नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान छा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक मानवीय शरीर के अंदर प्रभु श्री हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप को धारण किए हुए बाबा नीम करौरी महाराज जी अपने सारे भक्तों से बस एक ही नाता रखते हैं और वह है भाव का नाता। बाबा सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। और दोस्तों, महाराज इस भाव के प्रति सारे धर्मों के अंदर ईश्वर से एकाकार रहने और मानवता के राह पर चलने के लिए हमेशा से प्रेरित करते आए हैं। महाराज जी ना सिर्फ हिंदू धर्म को अपितु अन्य धर्मों को भी, जो भी उस धर्म का हिस्सा ईश्वर की ओर जाता है, शुद्धता के साथ जाता है, सत्यता के साथ जाता है, उसे महाराज जी सदैव सर्वोपरि मानते थे और प्रकृतिमय मानते थे। यहाँ तक कि बाबा जी ईसा के प्रति भी अलौकिक प्रेम रखते थे। जब उनसे एक बार ईसा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वह सभी प्राणियों से एकाकार थे। संसार में सभी के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था और वे ईश्वर से एकाकार हो गए थे। तुम सभी को उनके उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। आगे बाबा जी यह भी बताते हैं कि ईसा ने यह कहा था कि छोटे बच्चे जैसे बनो, कभी कोई ऐसी बात न सोचो और ना ही कहो जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। ईसा पर तो कोई विश्वास नहीं करता, परंतु हम तो करते हैं। उन्हें इसलिए सूली पर चढ़ाया गया ताकि उनकी आत्मा सारे संसार में व्याप्त हो जाए और उन्होंने धर्म के लिए ही अपने शरीर का बलिदान किया था। वे मरे नहीं हैं, वे आत्मन हैं और सभी के हृदय में उनका आज भी वास है। ऐसे ही ईसा के परिप्रेक्ष्य में एक बार एक लड़के ने बाबा से पूछ लिया कि महाराज जी, क्या ईसा को सचमुच में क्रोध आया था? ये बात सुनते ही महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा अपनी कोहनी पर झुके और 3 बार अपने वक्ष स्थल को जोर से थपथपाया। आंसू अभी भी लगातार महाराज जी की आंखों से बह रहे थे। थोड़ी देर के लिए वहां पर पूर्ण रूप से सन्नाटा छा गया। महाराज जी ने ईसा की सत्यता का बोध हर व्यक्ति को करा दिया था। आगे बाबा बोले कि ईसा को तो कभी गुस्सा नहीं आया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया केवल प्रेम की अनुभूति हुई। उन्हें किसी चीज़ से कोई मोह नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना शरीर भी दे दिया। दोस्तों, उस समय महाराज जी के पास बैठा हर एक भक्त रोने लगा था। लोग ईसा के पूर्ण भावोद्वेग का अनुभव करने लगे थे। फिर एकाएक कि महाराज जी बैठ कर कहने लगे कि बुद्ध ने तो यह भी कहा है कि आँख की पलक झपकने मात्र से ही आदमी का मन लाखों मील दूर चला जाता है। किसी ने महाराज जी से पूछा कि ईसा की इतनी निंदा क्यों की गई? बाबा कहते हैं कि सभी संतों के साथ ऐसा ही होता है, पर वे हर किसी में केवल प्रेम ही देखते हैं। बुरा न बोलना चाहिए, न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए। हर जगह और हर एक में केवल और केवल प्रेम ही देखना चाहिए। सभी में अच्छाई देखो, यही तो ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर को भला कहीं और क्या खोजना। दोस्तों, महाराज ने इस घटना के द्वारा और इस प्रसंग के द्वारा ये सत्यापित किया कि ईश्वर तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं और स्वयं महाराज जी भी अपने भक्तों के साथ में इसी क्रम को लेकर चलते थे। अगर कोई भक्त बिना भाव के महाराज जी के समक्ष कुछ भी प्रस्तुत करता तो बाबा उस पर हाथ लगाना तो दूर की बात है, दृष्टि तक नहीं डालते। बाबा किसी और भक्त को ही माध्यम बनाकर उसकी वस्तुओं को अपने से दूर कर देते। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि वह भक्त जिस आशा से और जिस समस्या को लेकर महाराज जी के समक्ष आता था बाबा उसे नकार देते। नहीं दोस्तों, महाराज जी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव न होने के कारण आसक्ति को अपने नज़दीक नहीं आने देते, परंतु वह भक्त जिस आशा से आता था और जिस भी कष्ट या समस्या को लेकर बाबा से आर्तनाद करने आता था, महाराज जी उसका समाधान जरूर करते हैं और उस पर अपनी कृपा भी जरूर बरसाते हैं। लेकिन क्या भक्त के लिए यही सर्वोपरि हो जाता है कि आप जो कुछ भी अपने ईश्वर अपने गुरु को दें बस वो उससे ग्रहण कर लें? नहीं दोस्तों, एक भक्त के लिए जो सर्वोपरि होता है वह होता है कि उसका शुद्धतम भाव उनके श्री ईश्वर और उनके श्री गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच सके और वे उसके भाव को ग्रहण कर पाएँ। अगर हम अपने ही भाव को अपने ईश्वर तक पहुंचाने में असक्षम हैं तो कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा मार्ग अपनी दिशा को खोए हुए है और हमें वास्तव में अपने ही अंदर स्वयं को टटोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको बाबा के द्वारा अपने ही भक्तों के भाव के पीछे लगे रहने की एक दिव्य और अलौकिक घटना सुनाते हैं। दोस्तों, रोडवेज विभाग के अंदर कार्यरत श्री भुवन चंद तिवारी जी महाराज जी के बहुत ही पुराने भक्तों में से एक थे। वे जब भी महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची धाम जाते तो कोई न कोई खाद्य पदार्थ बाबा के लिए अवश्य लेकर जाते। यूँ तो वे जानते थे कि कैंची धाम में उनके जाने से पहले ही अनेक भक्त महाराज जी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए गए होंगे, या फिर कैंची धाम में तो नियमित स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी के लिए भोग प्रसाद बनता ही होगा। फिर भी एक भक्त की आंतरिक इच्छा होती है दोस्तों कि प्रभु मेरे भी समर्पण में से थोड़ा सा भोग ग्रहण कर लें। इसी के चलते भुवन चंद तिवारी जी जब भी बाबा से मिलने जाते तो कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ रास्ते में से लेकर जरूर जाते। एक दिन श्री तिवारी जी को भुहाली की एक दुकान में छोटी छोटी नाशपतियाँ दिखाई दी। श्री तिवारी जी ने काफ़ी छांट कर सुंदर सुंदर देख कर और ताज़ा नाशपतियाँ खरीदी ताकि कोई गड़बड़ ना हो और महाराज जी तक बहुत ही अच्छा प्रसाद भोग पहुँचे।
क्योंकि वह हृदय में जानते थे कि बाबा को जो खाना था इन्हें। खैर तिवारी जी ने उस फल विक्रेता से नाशपातियाँ ली और वहीं पर उससे कुछ जल लेकर उन नाशपातियों को धोया। फिर साफ कपड़े में पहुंचकर एक थैले में रखकर भूमियादार आश्रम की ओर निकल गए। शायद वो महाराज जी के नियमित रूटीन को जानते थे कि आज के दिन बाबा जी तो भूमियादार हनुमान मंदिर में ही मिलेंगे, अतः वह भूमियादार हनुमान मंदिर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो सड़क के किनारे बाहर ही भक्तों से घिरे बैठे हैं। अनेक भक्त हाथ में मिठाइयों के डब्बे, सूखे मेवे के थाल भरे हुए आदि भेंट करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। खैर तिवारी जी महाराज जी के समीप पहुंचे और झुककर बाबा को प्रणाम किया। बाबा के चरणों में अपने शीश को रखा और फिर अपने साथ में लाए हुए उन नाशपातियों के थैले को बाबा को समर्पित कर दिया। इससे पहले कि तिवारी जी कुछ कहते कि बाबा थैले के अंदर क्या लेकर आया हूँ, महाराज जी ने उस थैले को तुरंत ही झपट कर खोला और उसके अंदर से एक एक करके सारी नाशपातियों को महाराज जी बाहर अपने हाथ में निकालते गए और बड़ी ही तीव्र गति के साथ में खाते गए। तिवारी जी उनके श्री चरणों में बैठे हुए देख रहे थे कि महाराज जी बहुत जल्दी जल्दी एक एक नाशपाती निकालते और तुरंत उसे खा जाते। ऐसे करते करते महाराज जी ने सारी नाशपातियाँ स्वयं खा ली और खाली थैले को उल्टा करके झटका के वापस से तिवारी जी को दे दिया। और जो बाकी के भक्तगण महाराज जी के लिए भोग प्रसाद लेकर आए थे वह सारा का सारा महाराज जी ने वहाँ उपस्थित भक्तों में बंटवा दिया। तिवारी जी ने पाया कि महाराज जी जब उनके द्वारा लाई गई नाशपातियों को खा रहे थे तो हर एक नाशपाती को बाहर निकालते, उसे निहारते और फिर तिवारी जी की तरफ देखकर बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते। अंतर्मन में ही तिवारी जी के महाराज जी से बातचीत चल रही थी और वे स्पष्ट सुन रहे थे कि बाबा हर बार कहते हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर है और मेरे लिए ही है। तिवारी जी कहते हैं कि बाबा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन नाशपातियों के पीछे उनका बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा एवं आस्था का भाव जुड़ा था। श्री तिवारी जी बाबा की प्रसन्नता से बहुत प्रसन्न दिखे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई थी दोस्तों वो ये कि कुछ समय बाद अन्य भक्तों के द्वारा तिवारी जी को ये ज्ञात हुआ कि आपके आने से ठीक पहले महाराज जी ने दिन का भोजन ग्रहण किया था। यानी कि बाबा स्वयं भरपेट खाना खाने के बावजूद भी अपने भक्त के भाव को ग्रहण करने से स्वयं को रोक नहीं पाए। और जिस भाव से तिवारी जी उन नाशपातियों को बहुत ही प्रियता के साथ में महाराज जी के लिए लेकर गए थे, बाबा ने उनकी सारी नाशपातियों को खाकर उनके प्रेम भाव को ग्रहण कर लिया। यहीं पर दोस्तों वह नाशपातियाँ या भोग अगर सिर्फ और सिर्फ समर्पण के साथ में महाराज जी को प्रस्तुत किया होता तो बाबा जी बिल्कुल ठीक वैसे ही उन सारी नाशपातियों को अन्य भक्तों में बंटवा देते। क्योंकि महाराज जी समर्पण तो ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, परंतु वास्तव के अंदर वह स्वयं तो भाव के ही भूखे हैं। जहाँ पर भाव की शुद्धता और सत्यता बहुत उच्च स्तर की हो जाए, स्वयं महाराज जी अपने आप को पूर्ण करके भी उसके लिए नहीं रोक पाते हैं और भरपेट खाना खाने के बावजूद भी महाराज जी आपके भोग को, आपके प्रसाद को अवश्य ग्रहण करते हैं। दोस्तों ये कहा भी गया है कि प्रभु श्री हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या न मांगकर उनसे सिर्फ और सिर्फ शुद्धतम प्रेम करके देखो। अगर आप उनसे शुद्धतम प्रेम करने लगे तो हनुमान जी तो वो हैं जो प्रेम के अंदर सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ आपको ही न्यौछावर कर देते हैं। ठीक उसी तरह से उन्हीं के अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी अगर अपने भक्त से प्रेम का सच्चा भाव पाते हैं तो महाराज जी उस भक्त पर स्वयं को पूर्ण रूप से ही न्यौछावर कर देते हैं। बाबा की कृपा ही नहीं बल्कि बाबा की सारी विशेष कृपा उस भक्त पर अपने आप आने लगती है। महाराज जी स्वयं कई बार अपने भक्तों को कह चुके हैं कि अगर हृदय में प्रेम नहीं तो मैं भी नहीं। साथ ही महाराज जी एक और कहावत को दोहराते कि जिसके घर में अन्न नहीं उसके घर में भूखा क्या करेगा जाकर। यानी कि जिसके हृदय में भाव नहीं उसके हृदय में महाराज जी विराज कर आखिर करेंगे ही क्या। और इसीलिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर को कुछ समर्पित करना या फिर ईश्वर से कुछ पाने की प्राप्ति की इच्छा करना, इन दोनों से भी एक कदम ऊपर उठकर हमें स्वयं को भाव में बनाते जाना चाहिए और अपने भाव को सदैव और सदैव अपने ईश्वर के प्रेम के अंदर मिश्रित रखना चाहिए। जब तक हमारा स्वयं का भाव हमारे ईश्वर से एकाकार नहीं होता तब तक दोस्तों हम स्वयं भी ईश्वर से कभी एकाकार नहीं हो सकते। भगवान और गुरु कोई भी हो, हम उनके ही बाहरी स्वरूप के प्रतिबिंब होते हैं अथवा हमारे ही आंतरिक प्रेम को सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करते हैं। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये भाव में प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।